दोस्तों एक्सेल में जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, हो सकता है आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आए। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर मैंने ना 2 शीट ली हैं। अब यहाँ पर क्या है, डेट सेल्समैन का नेम है, सेल्स का अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी शीट है, उसमें बस कमीशन का अमाउंट नहीं है। अब मुझे यहाँ पर कमीशन का अमाउंट चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं ना, फिल्टर लगाते हैं। ये देखो इस तरह से फिल्टर लगाएंगे, मान लो राहुल का है, ओके करेंगे। अब राहुल जो है कई बार आया है, इसके आगे सेल्स का अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट है। अब यही क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर मैं राहुल को फिल्टर लेता हूँ। अब वो क्या करते हैं, राहुल के सामने राहुल का कमीशन पेस्ट हो जाए। अब देखो मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C करके और यहाँ पर जाके Ctrl+V करूँगा, तो पेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पेस्ट हुआ है ना ये डेटा, ये अब देखो फिल्टर हटाता हूँ, क्लियर। तो ये पेस्ट कहाँ हुआ है, पेस्ट हुआ है सबसे ऊपर वाली फर्स्ट वाली रो से, और जहाँ तक का डेटा था वहाँ तक पेस्ट हो गया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पेस्ट हो गया, राहुल में, अमित में, विक्रम में, इन सब लोगों में पेस्ट हो गया। जबकि हमें चाहिए था राहुल के सामने पेस्ट करना चाह रहे थे, है ना। तो राहुल के सामने तो वो आया नहीं। अब लोग यही गलती करते हैं कि फिल्टर में कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। फिल्टर हुए हुए डेटा में कभी भी कॉपी पेस्ट अप्लाई करते हैं तो नहीं काम करता है वो, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, दोनों डेटा सेम है, बस केवल कमीशन का अमाउंट हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। और वी लुकअप का फॉर्मूला भी नॉर्मल तरीके से नहीं लगा सकते जैसे हम लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जैसे राहुल है, राहुल रिपीट है। अगर रिपीट नेम होता है, रिपीट कुछ भी वैल्यू होती है जिसकी बेस पर हम वी लुकअप लगा रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का केवल रिजल्ट शो करेगा। देखो मैं पहले आपको लगाकर दिखा देता हूँ। पहले वी लुकअप हटाता हूँ, ये फिल्टर हटाता हूँ, और इसके बाद अब मैं यहाँ का फिल्टर हटाता हूँ, और अब मैं वी लुकअप अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, अब ये पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है ये वाली, ये नाम ढूंढ रहा है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना है, तो टेबल है हमारी शीट 1 में जा करके, यहाँ से, क्योंकि नेम की बेस पे है तो नेम से सर्च करके ऐसे करके हम सेलेक्ट करेंगे। नेम से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, डेट से नहीं लेंगे क्योंकि नेम की बेस पर हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेबल हमने बता दी, इस टेबल में यहाँ पर सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे, फॉर्मूला ऊपर चल रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम उठाना है अगर नेम वगैरह मैच हो जाए, तो देखो कॉलम नंबर 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे, देखो कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है। डेट हमारा कॉलम में नहीं काउंट होगा क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्स नेम से, ठीक है ना, सेल्समैन का नेम। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कहता है रेंज लुकअप, ये 2 चीज़ें पूछता है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच अगर चाहिए तो फॉल्स लिख देंगे या फिर 0 लिख देंगे, इसका मतलब भी एग्जैक्ट मैच होता है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखो, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखो डबल क्लिक कर देता हूँ, ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं देखो फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ, राहुल शर्मा। अब इसमें क्या हुआ, एक ही वैल्यू रिपीट हो गई सभी के अंदर, जबकि इस वाले राहुल शर्मा की जो शीट है, जो यहाँ पर ये डेटा है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है। तो वी लुकअप अगर नाम रिपीट है इस तरीके से, तो वी लुकअप क्या करेगा, पहले वाले का रिजल्ट उठा के, जैसे 2614 है पहले वाले का, इसका रिजल्ट उठाकर यहाँ पर दिखा देगा और हर एक में वही रिपीट कर देगा। कितनी बार वी लुकअप लगा लो आप, उठाएगा वो पहले का रिजल्ट ही 2614। अब यहाँ इतनी बार वी लुकअप लग गया है, लगभग 10 बार ये इस नेम पर लगा हुआ है, तो 2614 इसने उठाया। अब सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन पहले इसका हम फिल्टर हटा लेते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं। ऐसे सिंपल तरीके से वी लुकअप इसमें काम नहीं करेगा। वी लुकअप काम करता है तब जब हमारा यूनिक डेटा होता है, एक बार ही रिपीट होता है, वो रिपीट ना हो, मतलब एक ही बार लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हमें इसको वी लुकअप को जो है एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यूनिक वैल्यू हम कैसे देंगे, हम एक काम कर सकते हैं, डेट का कॉम्बिनेशन प्लस नेम का कॉम्बिनेशन प्लस सेल्स अमाउंट, इन तीनों को कंबाइन करके, ठीक है, यहाँ पर कमीशन अमाउंट ला सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर सेम ही है, डेट, नाम और सेल्स का अमाउंट, बस कमीशन का नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस शीट में भी है और उस शीट में भी है, तो हम जो है अगली वैल्यू उठा सकते हैं बिना फिल्टर के, ठीक है, वी लुकअप की हेल्प से। तो अब मैं एक यूनिक वैल्यू बना लेता हूँ। पहले यूनिक क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पर शुरू में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ, MERG, मर्ज, है ना। अब इक्वल टू डेट ले लेता हूँ, पहले एंड का सिंबल करूँगा, सेल्समैन का नेम, एंड का सिंबल और सेल्स का अमाउंट,
एंटर कर देते हैं। अब ये मैंने तीनों चीज़ें मर्ज कर दी हैं, तो एक नई वैल्यू जनरेट हो गई है, ये रिपीट नहीं होगी कहीं पे भी। डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जो है एक यूनिक नंबर हमारा यहाँ पर आ गया, यूनिक नंबर कह लो या यूनिक वैल्यू कह लो, ठीक है, जिसमें डेट है शुरू में, फिर नाम है, फिर अमाउंट है। अब इसकी बेस पर उठाएंगे कमीशन का अमाउंट, ये वाला। तो चलो अब यहाँ पर हम जाते हैं। अब यहाँ पर हम VLOOKUP लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें जो है तीनों को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर ही ले लेता हूँ स्टार्टिंग में, चलो MERG मर्ज इक्वल टू डेट और एंड का सिंबल लगा लेता हूँ, फिर नेम, सॉरी डॉलर लग गया, एंड का सिंबल, फिर नेम, फिर एंड का सिंबल, फिर सेल्स का अमाउंट, एंटर। अब डबल क्लिक, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, ड्रैग हो जाएगा नीचे तक, देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस वैल्यू से VLOOKUP लगाएंगे, ठीक है। अब ले लो इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू पूछेगा तो लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये वाली, क्योंकि ये यूनिक है, बार बार रिपीट नहीं होगी। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, कौन सी टेबल में जाना है, हमें जाना है इस टेबल में। अब क्योंकि हमें मर्ज की बेस पे सर्च करना है, तो मर्ज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेटा अपनी टेबल लास्ट तक ले लेंगे, ये हमारी टेबल है। कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम उठाना है। अब उठाना है इसको 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 उठाना है। फिर कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने बताया था 0, या फिर फॉल्स भी लिख सकते हैं, 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये परफेक्टली सबके जो है अमाउंट उठा लेगा। यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने दिखाया था ना राहुल का जो रिपीट आ रहा था, अब ये सेम उठाएगा राहुल, और ओके कर देता हूँ। अब देखो ये भी आ गया। अब उधर भी लगा के दिखा देता हूँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो 26 14 27 11 21 18, ठीक है। 26 14 27 18 21 11 21 18 21 18, ठीक है। इस तरह से सारे मैच हो गए। और दूसरी किसी और नेम से मैं मैच कर लेता हूँ, संदीप का चेक कर लेते हैं हम, और इधर भी जाते हैं, संदीप का देखते हैं। देखो 26 40 1674, 26 40 1674। अब ये तभी उठाएगा जब मैच करेगा, सेल्स का अमाउंट, नेम और डेट, तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये यहाँ पर उठाकर आपको सामने रख देगा। अब जो है हमारा डेटा जो हम चाह रहे थे उसके सामने आ जाए, वो आ गया है, ठीक है। अब हम इसको फिल्टर हटा सकते हैं। और अब देखो, अब ये जो चीज़ है इसको हम हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हाइड, या फिर हम इसको, ये जो रिजल्ट आया इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू में, ठीक है ना। मैं फिलहाल इसको अनहाइड कर देता हूँ ताकि आप ये शीट डाउनलोड कर सको। ये शीट डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर डाउनलोड करके फॉर्मूला वगैरह चेक कर लेना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। और जो लोग नए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ, एक मेरा कोर्स एक्सेल का, ठीक है, businessexcel.in वेबसाइट है, इस पर आप जाना, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल का कोर्स मिलेगा, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, फॉर्मूला, फंक्शन। तो अभी वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही, नेट स्लो है शायद, ठीक है। सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और टाइम ले रहा है इतना, हम दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं। आ तो ये शायद आ रहा है, लोड हो रहा है, ये आ गया देखो। तो ये हमारा यहाँ पर जाते हैं, ये देखो एडवांस एक्सेल कोर्स है, और इसमें 90 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखो 90 चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिस फाइल्स भी हैं, प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हो। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, जो आपको वेबसाइट का लॉगिन मिलेगा वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। 90 वीडियोज़ हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, क्या क्या फंक्शन इसमें सिखाए जाएंगे। तो अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है तो इस वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, businessexcel.in ये कोर्स है। जब आपको ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा आपको कोर्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, और कुछ क्वेश्चन वैसे है तो कमेंट में भी लिख सकते हो। चलिए बाय बाय।